हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अर्निंग पार्ट 2। पिछले भाग में हमने अर्निंग से लेकर मौद्रिक अर्निंग तक का सफ़र तय किया था। अब इस भाग में हम मौद्रिक अर्निंग को और भी विस्तार से जानेंगे। हमने यह जाना कि मौद्रिक अर्निंग साधन संसाधनों से प्राप्त होती है। मौद्रिक अर्निंग किसी माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है तथा मौद्रिक अर्निंग किसी तरीके से भी प्राप्त हो सकती है तथा मौद्रिक अर्निंग प्राप्त करते हैं व्यक्ति, समूह, संस्था, फर्म, दुकान, कंपनी, सरकार, देश आदि आदि। ये सब मौद्रिक अर्निंग प्राप्त करते हैं अनेकों कर्ता। इस प्रकार से व्यक्ति, समूह, संस्था, फर्म, दुकान, कंपनी, सरकार के रूप में अनेकों कर्ता इकाइयाँ या यूनिट हैं जो मौद्रिक अर्निंग प्राप्त करते हैं। मौद्रिक अर्निंग प्रबंधन। किसी भी देश की सरकार यह व्यवस्था करती है कि उस देश में रहने वाली सभी इकाइयाँ नंबर 1 मौद्रिक अर्निंग प्राप्त कर सकें, नंबर 2 सभी इकाइयों को मौद्रिक अर्निंग के अवसर प्राप्त हों, नंबर 3 सभी इकाइयाँ मौद्रिक अर्निंग प्राप्त करने में एक दूसरे का सहयोग करें या कर सकें। ऐसी सरकार व्यवस्था करती है ताकि मौद्रिक अर्निंग के माध्यम से सभी चाहे छोटी या बड़ी इकाइयाँ न केवल जीवित रह सकें बल्कि अपना विकास व दूसरों के विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए वह बहुत सारे कदम उठाती है और उसके आधार पर मौद्रिक अर्निंग का प्रबंधन, नियंत्रण व नियमन करती है। अतः मौद्रिक अर्निंग चाहने वाली किसी भी यूनिट के लिए सरकार के इस पक्ष का ज्ञान बहुत आवश्यक है, जो कि मौद्रिक अर्निंग का रूट और फील्ड तय करती है। अर्थात कोई भी यूनिट मौद्रिक अर्निंग के मामले में असीमित रूप से स्वतंत्र नहीं है, न हो सकती है और न ही रह सकती है। इसलिए उसे यह जानना आवश्यक है कि मौद्रिक अर्निंग के संबंध में आपराधिक या दंडनीय कृत्य क्या है, जिससे वह अपनी गतिविधियों को नियंत्रित व नियमित कर सके। अतः यहाँ पर पाते हैं कि गतिविधियों से भी मौद्रिक अर्निंग हो सकती है। अब गतिविधियाँ क्या होती हैं? अब यहाँ पर हम सारी यूनिट्स इकाइयों को दो भागों में बांटते हैं, नंबर 1 आर्थिक, नंबर 2 अनार्थिक, तथा आर्थिक को पुनः दो भागों में बांटते हैं, नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 अनुत्पादक। अर्थात केवल उपभोग करने वाली तथा उत्पादक इकाइयों को पुनः दो भागों में बांटते हैं, नंबर 1 व्यावसायिक, नंबर 2 गैर व्यावसायिक। अर्थात केवल स्वयं के उपभोग व उपयोग के लिए उत्पादन करने वाली इकाइयाँ व इनका उत्पादन गैर व्यावसायिक इकाइयाँ कहलाती हैं या इनका उत्पादन गैर व्यावसायिक कहलाता है। अब इन सभी प्रकार की इकाइयों को जीवित रहने के लिए व विकास करने के लिए तथा अपनी इच्छाओं, सपनों को पूरा करने के लिए तो कुछ अवसर, मौका, साधन, संसाधन, सहयोग सरकार स्वयं देती है तथा कुछ अवसर, मौका, साधन, संसाधन, सहयोग, तरीका, माध्यम ये इकाइयाँ स्वयं करती हैं या स्वयं पैदा करती हैं, जनरेट, क्रिएट व डेवलप करती हैं तथा कुछ अवसर, मौका, साधन, संसाधन, सहयोग दूसरों से लेती हैं, दान के रूप में, सहयोग के रूप में, विनिमय के रूप में, तथा कुछ अवसर, मौका, साधन, संसाधन, सहयोग ये इकाइयाँ स्वयं दूसरी इकाइयों को देती हैं या करती हैं। इससे प्रारंभ में तो यह विनिमय, फिर वितरण, फिर सहयोग के द्वारा विकास या विकसित होने या करने की प्रक्रिया तेज हुई या चली, परंतु आज क्रय विक्रय के द्वारा विकसित होने या करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है या चलन में है। तो हम यह कह सकते हैं कि आज के दौर में क्रय विक्रय विकास करने का, विकसित होने का या करने का या इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों को पूरा करने का या अवसरों, मौका, साधन, संसाधन, सहयोग लेने व देने का सबसे पॉपुलर माध्यम, मेथड, तरीका, सिद्धांत बन गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज के दौर में क्रय विक्रय मौद्रिक अर्निंग प्राप्त करने का सबसे पॉपुलर, व्यापक, प्रसिद्ध, सरल व लोकप्रिय साधन, माध्यम, तरीका बन गया है। डेवलपमेंट ऑफ क्रय विक्रय। डेवलपमेंट ऑफ क्रय विक्रय। पहले वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, फिर स्थानों का होने लगा, फिर पशु पक्षियों का क्रय विक्रय होने लगा, फिर गुलाम या कैदियों का क्रय विक्रय होने लगा, फिर सेवाओं, सुविधाओं का क्रय विक्रय होने लगा। आधुनिक समय में न जाने क्या क्या बिक रहा है, न जाने लोग क्या क्या खरीद रहे हैं।
न जाने लोग क्या क्या बेच रहे हैं। जो आप बेच सकते हैं वही सोर्स ऑफ मौद्रिक अर्निंग का माध्यम या तरीका बन गया है या बन जाता है। जो आप खरीद सकते हैं, यकीन मानिए आप उसे बेच भी सकते हैं। या तो खरीद कर बेचना सीखिए या बेच कर खरीदना सीखिए। कहने का अर्थ क्रय विक्रय आज इतना विकसित हो गया है या मानव निर्मित इकाइयों द्वारा इतना विकसित, सूक्ष्म, व्यापक व ताकतवर बना दिया गया है कि यह कहा जाने लगा कि यहाँ पर हर चीज़ बिकती है, बस कीमत लगाने वाला चाहिए। जो नहीं है उसे भी लोग बेच रहे हैं, जो है उसे कई बार कई लोगों को बेच देते हैं। जहाँ तक पहुँच भी नहीं है, पकड़ व कमांड भी नहीं है, लोग उसे भी बेचकर उसे मौद्रिक अर्निंग का एक सोर्स बना लेते हैं। जो खरीदना, बेचना, क्रय विक्रय सिर्फ एक क्रिया थी, आज वह नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस, क्वालिटी बन गई है। यहाँ तक कि आपको आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को कुछ आए या ना आए, परंतु केवल खरीदना बेचना आ जाए, यदि दोनों ना भी आए तो सिर्फ एक चीज़ आए, या तो खरीदना या बेचना, फिर आपकी अर्निंग को कोई रोक नहीं सकता। अर्थात क्रय विक्रय आने के बाद सोर्स ऑफ अर्निंग से सोर्स गायब हो गया तथा केवल अर्निंग करो। अब सोर्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल अर्निंग, ओनली अर्निंग, 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 अर्निंग। कैसे भी हो, कहीं से भी हो, ऐसे वैसे चाहे जैसे, इस प्रकार से अब वर्तमान में शॉर्टकट ऑफ अर्निंग डेवलप हो गए हैं या डेवलप हो रहे हैं। शीघ्र ही ये जो शॉर्टकट ऑफ अर्निंग है, ये घटते घटते वायरस ऑफ मौद्रिक अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो घटते घटते परमाणु ऑफ मौद्रिक अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वैसे ही तत्व अर्निंग में भी नजर आएंगे, मौद्रिक अर्निंग में भी नजर आएंगे। आइडिया से सेल होगी, क्रय विक्रय समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्रय विक्रय के दौर में मौद्रिक अर्निंग के शॉर्टकट टाइम पीरियड में जी रहे हैं, और मौद्रिक अर्निंग के सूक्ष्म तरीकों को, माध्यमों को, कारणों को और हम बढ़ रहे हैं। हमें इसके विपरीत नहीं जाना है। तो इसी आधार पर हमें खुद के लिए सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करना है, क्रिएट करना है। अर्थात जब क्रय विक्रय सोर्स ऑफ अर्निंग व माध्यम ऑफ डेवलपमेंट बना, तो उस परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया को बिजनेस कहा जाने लगा, जहां क्रय विक्रय के द्वारा मौद्रिक अर्निंग व डेवलपमेंट होता है। अब इसमें शॉर्टकट भी अपनाए जाते हैं, शॉर्टकट किए भी जाते हैं। अब क्रय विक्रय के माध्यम से क्या क्या डेवलप हुआ, या क्या क्या विकसित हुआ, या क्या क्या परिवर्तित हुआ, कितना परिवर्तित हुआ, कितना विकसित या परिवर्तित होगा, किस स्पीड में परिवर्तित व विकसित होगा, बताना अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। फिर आप अपने लिए, अपनी गतिविधियों के लिए गुंजाइश कहाँ पर पाते हैं? आप अपने आप में चैलेंज है। अतः आज के दौर में अर्निंग करना काफ़ी कठिन है, तभी तो अर्निंग का शॉर्टकट आ गया इनकम। अब इनकम के बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। तब तक नमस्कार।